आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि स्केलेटन की जो डोर्सल प्लेट हमें कॉकरोच के एब्डोमेन पे मिलेगी उसे हम इनमें से क्या नाम दे सकते हैं। अब हमें मालूम है कि कॉकरोच की या किसी भी आर्थ्रोपोड की अगर हम बात करते हैं तो काइटिन नाम के एक टफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस से बना हुआ इनके पास एक एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट होता है जो इनकी पूरी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, जिसको हम एक काइटिनस एक्सोस्केलेटन कह सकते हैं। लेकिन ये पूरा एक्सोस्केलेटन एक सिंगल यूनिट नहीं होता है, क्योंकि अगर ये पूरा एक सॉलिड यूनिट होगा, इसमें कोई जॉइंट्स नहीं होंगे तो वो इंसेक्ट मूव ही नहीं कर पाएगा, कॉकरोच मूव नहीं कर पाएगा। तो ऐसे में हम देखते हैं कि इसमें कई सारे छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं या छोटी छोटी हार्डन्ड प्लेट्स से ये बना हुआ होता है, और इन हार्डन्ड प्लेट्स को हम कॉकरोच की स्क्लेराइड्स का नाम देते हैं। और इसी काइटिनस एक्सोस्केलेटन की वजह से या इन्हीं स्क्लेराइड्स की वजह से कॉकरोच का जो कैरेक्टरिस्टिक कलर होता है डार्क होता है, थोड़ा ब्राउन या ब्लैक कलर का कॉकरोच हमें दिखता है। लेकिन अगेन ये स्क्लेराइड्स जो हैं, अगर कॉकरोच की पूरी बॉडी पे डोर्सल और वेंट्रल दोनों सरफेस पे एक सिंगल प्लेट के फॉर्म में होगी तो फिर दोबारा उसको मूवमेंट में दिक्कत आएगी। इसीलिए हम देखते क्या है कि जो डोर्सल प्लेट होती है, इस स्क्लेराइड का जो डोर्सल पार्ट होता है उसको हम टर्गम कहते हैं या टर्गाइट भी कह सकते हैं, जबकि नीचे की तरफ जो लोअर बॉडी की तरफ पार्ट होगा उसको हम स्टर्नाइट कहते हैं या स्टर्नम कहते हैं। तो जो वेंट्रल हिस्सा होगा, वेंट्रल प्लेट होगी इसके कॉकरोच के एक्सोस्केलेटन की, उसको हम स्टर्नाइट का नाम देते हैं। और इसी तरह से कॉकरोच का ये जो एक्सोस्केलेटन है ये इतना टफ होने के बावजूद भी फ्लेक्सिबल बनता है, मूवमेंट इसमें पॉसिबल होती है, क्योंकि ये डोर्सल और वेंट्रल प्लेट्स जो हैं ये आपस में आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन की हेल्प से जॉइंड होते हैं। अब ये आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन क्या होता है? ये एक थिन फ्लेक्सिबल आर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है। फ्लेक्सिबल तो इसे होना ही है, वरना मूवमेंट्स पॉसिबल नहीं होंगी। तो हम कह सकते हैं कि ये थिन फ्लेक्सिबल आर्टिकुलर मेम्ब्रेन है या स्ट्रक्चर है जो कॉकरोच के एक्सोस्केलेटन की डोर्सल और वेंट्रल प्लेट्स को, यानी इसके स्क्लेराइड्स की डोर्सल और वेंट्रल पार्ट्स को आपस में जॉइन करता है। लेकिन यहाँ पर हमसे पूछा क्या गया था कि डोर्सल प्लेट को क्या कहते हैं, तो हमने यहाँ पर डिस्कस किया था कॉकरोच के काइटिनस एक्सोस्केलेटन के बारे में कि ये स्क्लेराइड्स नाम की हार्डन्ड प्लेट्स का बना हुआ होता है, और इस स्क्लेराइड का जो वेंट्रल पार्ट होता है नीचे की तरफ वो स्टर्नम कहलाता है, जबकि डोर्सल पार्ट टर्गम कहलाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा डोर्सल प्लेट के लिए। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।